तस्वीर में दिख रहे इस आदमी के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसका पूरा शरीर कुछ इस प्रकार का बन गया। साल 1947 विश्व युद्ध को खत्म हुए 2 साल बीत चुके थे, मगर रशिया और अमेरिका के बीच के हालात इतने नाजुक थे कि दोनों ही देश किसी भी पल युद्ध छेड़ सकते थे, जिस वजह से साल 1947 की शुरुआत से लेकर साल 1991 में सोवियत संघ के खत्म होने तक चलने वाले संघर्ष को नाम दिया गया कोल्ड वॉर का। एक ऐसा समय जब युद्ध मैदान पे नहीं लड़ा जा रहा था, मगर उसकी तैयारियां और आपस में टेक्निकल और साइकोलॉजिकल कंपटीशन दोनों देशों के बीच बरकरार थे। युद्ध के इन्हीं आशंकाओं के बीच एक दिन रशियन अथॉरिटीज के मन में एक जिज्ञासा आई। उन्होंने सोचा कि हमारे फौजियों को युद्ध के समय नींद की जरूरत पड़ती है। इवन जब वॉर होती है, फॉर एग्जांपल अमेरिका द्वारा किए गए ऑपरेशन इराकी फ्रीडम को ले ले, तो फौजियों को दिन में करीब 4.5 से लेकर 6 घंटे तक की नींद लेने का समय दिया जाता है और बाकी के फौजी बारी बारी से युद्ध लड़ते हैं। लेकिन उनके मन में ना ये सवाल आया कि आखिर किसी इंसान को कितने दिनों तक बिना नींद के जिंदा रखा जा सकता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नींद ना मिलने पर क्या उस शख्स पे इसका कोई असर पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो किस हद तक पड़ सकता है। इसी जिज्ञासा के चलते उन्होंने कुछ वैज्ञानिकों को अपॉइंट किया इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करवाने के लिए। मगर जब यह एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ तब रिजल्ट्स कुछ ऐसे आए जिन्हें देख के आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करवाने से पहले सोवियत वैज्ञानिकों ने ऐसी गैस बनाई थी ना जिससे उसे इनहेल करने वाले को नींद ना आए, और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाने के लिए 5 ऐसे अपराधियों को चुना गया जिन्हें या तो उम्र कैद की सजा मिली थी या फिर फांसी की। अब चूंकि इनकी जिंदगी वैसे भी किसी मतलब की थी नहीं, इसलिए ऑफिशियल्स ने इनके सामने ऑप्शंस रखे कि या तो वो अपनी मौत का इंतजार करे या 15 दिन के लिए इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन जाए, जहां 15 दिन बाद उन्हें आजादी दे दी जाएगी। अब यहाँ पर गोल सिर्फ ये पता लगाना था कि एक फौजी बिना नींद के कितने समय तक एफिशिएंटली लड़ सकता है। अब जाहिर तौर पे ये 5 कैदी इसके लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद एक एयर टाइट चेंबर बनवाया गया जिसके बाहर से ना तो अंदर गैस जा सके और ना ही उसके अंदर की कोई गैस बाहर आ सके। अंदर ऐसे कई शीशे लगाए गए जिनसे बाहर वाले अंदर की गतिविधियों को देख सकते थे, लेकिन अंदर मौजूद कैदी बाहर देख नहीं सकता था। अब उस चेंबर के अंदर मल्टीपल माइक्रोफोन्स इंस्टॉल किए गए थे ताकि उन कैदियों की छोटी छोटी बातों को भी नोटिस किया जा सके, और अंदर ढेर सारी किताबें रख दी गई थी, पानी की पूरी सप्लाई कांस्टेंट रहती थी और एक वॉशरूम बनाया गया था। मतलब कुल मिला के वहां रहने के लिए और टाइम पास के लिए सब कुछ बनाया गया था, बस बेड या ऐसा कोई भी फर्नीचर नहीं बनवाया गया था जिसमें कोई सो सके। अब 5 कैदी एक साथ चेंबर में आए। चेंबर में स्लीप रेजिस्टिंग गैस और ऑक्सीजन दोनों की सप्लाई एक साथ शुरू की गई और यहीं से शुरू हुआ द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। अब पहला दिन बड़े आराम से गया। सब अपनी अपनी बातों में बिजी थे, सब अपने बारे में एक दूसरे को इंट्रोडक्शन दे रहे थे, हंसी खुशी की बातें हो रही थी और सब कुछ बेहतरीन जा रहा था। अब दूसरे दिन भी लगभग ऐसा ही हुआ, मगर अब उस रूम में उस गैस की मात्रा बढ़ती जा रही थी और कमरे में मौजूद सभी लोगों के अंदर की नींद इस बढ़ती गैस की वजह से कम हो रही थी। हालांकि तीसरे दिन से चीजें बदलने लगी और उनकी कन्वर्सेशन का टोन चेंज होने लगा। अब जहां पहले 2 दिन वो सभी पॉजिटिव बातें ही कर रहे थे और हंस खेल रहे थे, वहीं तीसरे दिन उनमें से कोई भी हंसना तो छोड़ो, मुस्कुरा भी नहीं रहा था। वो सब आपस में काफी नेगेटिव बातें करने लगे थे। वो सभी अपने लाइफ के ट्रॉमास शेयर करने लगे और उन घटनाओं का जिक्र करने लगे जिनकी वजह से उन्हें अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख मिला था। अब चौथे दिन अचानक से सन्नाटा छा जाता है। चेंबर में कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। 5 सब्जेक्ट्स ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था, लेकिन कमरे में जहां जहां माइक्रोफोन्स लगे थे वहां खुसुर फुसुर की आवाजें आ रही थी, जैसे वो जानते हो कि उन्हें कोई सुन रहा है, और वो सब के सब एक दूसरे की बजाय अपनी सारी बातें माइक पर ही कहने लगे। अब यहाँ तक भी सब कुछ लगभग नॉर्मल ही लग रहा था, मगर 5वें दिन चीजें और ज्यादा अजीब हो गई। सभी कैदियों को अजीब अजीब चीजें दिखने लगी। उन्होंने बताया कि उन्हें अलग अलग शेप्स चेंबर में घूमते हुए दिख रहे थे, जबकि चेंबर के अंदर तो कुछ भी नहीं था। वो किसी चीज से मानो डर रहे थे, मगर किससे ये कोई नहीं जान पा रहा था, और अच्छा होता अगर जान पाते भी ना।
छठे दिन अचानक वो सभी कैदी चिल्लाने लगते हैं। वो कुछ बोल नहीं रहे थे, बस चिल्ला रहे थे, जैसे जानवर नहीं चिल्लाया करते, बिल्कुल उसी तरह। इतना ज्यादा कि उनमें से एक के लगातार 3 घंटे चिल्लाने की वजह से वोकल कॉर्ड ही फट गई। अब वो क्यों चिल्ला रहे थे किसी को कोई भी आइडिया नहीं था, लेकिन उनकी आवाज एक अजीब सी शायरन पैदा कर रही थी, जिसे सुनते सुनते छठा दिन भी बीत गया। 7वां दिन शुरू हुआ। वैज्ञानिकों ने इस बार भी उनके चिल्लाने की आवाजें एक्सेप्ट की, मगर इस बार अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। पिन ड्रॉप साइलेंस थी। कल तक जो चीजें उन्हें परेशान कर रही थी, आज उन चीखों के बंद होने के बाद छाया सन्नाटा उन्हें मौत की आहट की तरफ बेचैन कर रहा था। सभी सब्जेक्ट्स के शरीर चेंबर के अंदर नोटिसेबल तौर पर दिख रहे थे, मगर उनमें किसी भी तरह की हरकत नहीं हो रही थी। वैज्ञानिकों ने सोचा कि शायद सभी सब्जेक्ट्स थक गए होंगे, इसलिए उनके अंदर एनर्जी की कमी समझ के चेंबर में खाना डाला गया, लेकिन खाना अंदर जाने के बाद भी किसी भी कैदी ने हरकत नहीं की। उन सबको ये अजीब जरूर लगा, मगर फिर भी किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन बीता और शुरू हुआ एक्सपेरिमेंट का 8वां दिन। रिसर्चर्स ने एक्सपेक्ट किया था कि इस दिन उन्हें कुछ हरकत सुनाई पड़ेगी, मगर फिर से किसी भी सब्जेक्ट के मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकल रही थी। बस बीच बीच में अजीब सी आवाजें आती थी, जैसे कोई कुछ चीर रहा हो। अब वैज्ञानिकों ने माइक्रोफोन्स चेक करवाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनमें कोई खराबी आ गई है, जिसकी वजह से ये अजीब अजीब आवाजें आ रही है और अंदर सब्जेक्ट्स की बातचीत की आवाज नहीं आ रही। मगर माइक्रोफोन्स तो बिल्कुल सही थे। अब उन्हें शक हुआ कि कहीं उनमें से कई लोगों की मौत तो नहीं हो गई, लेकिन जब कमरे की ऑक्सीजन कंजम्पशन को मॉनिटर किया गया तो वो 5 लोगों के हिसाब से ही हो रही थी, जिसका मतलब कोई मरा तो नहीं था। फिर आखिर कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा था और ये अजीब सी आवाजें किस चीज की आ रही थी? इस सवाल को अपने सीने में दबाए उन्होंने किसी तरह एक और दिन बिता लिया, मगर 9वें दिन उनके सब्र ने जवाब दे दिया। जब उन सभी को खाना देने के लिए चेंबर के एक छोटे से कोने को खोला गया और खाना अंदर डाला गया, तो कर्मचारी ने चेंबर से अजीब सी गंध आने की बात कही। टू बी प्रिसाइज, उसने चेंबर से ऐसे बदबू आने की बात कही थी जैसी बदबू किसी लाश के सड़ने के बाद आती है, जिसके बीच किसी भी इंसान का कुछ घंटे रहना भी अझेल हो जाता है। मगर इसके बावजूद अंदर से ना तो किसी के चीखने की आवाज आ रही थी और ना ही किसी के उस बदबू की वजह से रिएक्ट करने की, जैसे वो सभी लोग अंदर से मर चुके हो और उनका शरीर जिंदा लाश बन गया हो। और यहीं से शुरू होता है एंड गेम। देखो, वैज्ञानिकों से अब रहा नहीं गया और वो खुद पागल होते जा रहे थे इस रहस्य के चक्कर में। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब ये लोग सो नहीं रहे हैं, ऑक्सीजन लगातार इनहेल कर रहे हैं, पर फिर भी कोई हरकत नहीं हो रही है, तो आखिर चल क्या रहा है? ऊपर से वो अजीब सी आवाजें, ये सब कुछ रिसर्चर्स के डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा था। इसलिए उन्होंने 10वें दिन ये फैसला किया कि वो प्रोटोकॉल को तोड़ेंगे। प्रोटोकॉल के हिसाब से माइक्रोफोन के इस तरफ से किसी का भी अंदर के किसी भी कैदी से एक शब्द कहना भी मना था, पर इसके बावजूद उन्होंने इंटरकॉम पे आवाज लगाई और अंदर मौजूद कैदियों से बात करने की कोशिश की। सामने से किसी ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया, केवल मौत का सन्नाटा था, जिससे वैज्ञानिक और विचलित हो गए। काफी देर बोलने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं दिया, तब एक रिसर्चर ने इंटरकॉम पे बोला कि हम चेंबर का दरवाजा खोल रहे हैं, सभी कोऑपरेट करे और पीठ के बल जमीन पे लेट जाए, वरना उन्हें गोली मार दी जाएगी। मगर फिर सामने से कोई जवाब नहीं आता है। लेकिन फिर हमें अब आजाद नहीं होना। अचानक ये शब्द चेंबर के अंदर से सुनाई पड़ती है और सबकी रीढ़ की हड्डी डर से भर जाती है। उस आवाज में एक अजीब सी शांति के साथ वो खौफ भी था जो किसी को भी बेचैन कर दे। करीब 4 दिन बाद उस चेंबर में किसी ने कुछ कहा था, और वो भी ये कि वे नो लॉन्गर वांट टू बी फ्रीड। जबकि वो तो आए हैं इसीलिए थे ताकि उन्हें आजाद होकर नई जिंदगी मिल सके। अब इसने उन वैज्ञानिकों को आखिरी संकेत दे दिया कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है, जिसके बाद उन्होंने सीधा तैयारी करी चेंबर को खोलने की, और ये काम शेड्यूल हुआ 11वें दिन के लिए।
चेम्बर खुलता है और खुलते ही वहां जो देखा जाता है ना, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चेम्बर के अंदर डाला गया खाना कई दिनों से किसी ने छुआ भी नहीं था। तो आखिर इन सब ने खाया क्या? इसका जवाब उन्हें तुरंत मिल गया जैसे ही उनकी नजरें उन 5 कैदियों पर पड़ी। उनके शरीर में खाल का एक टुकड़ा भी नहीं बचा था। कई हिस्सों का तो मांस भी खत्म हो गया था। दीवारों पे हर जगह केवल खून के छींटे थे। दीवारों पे अजीब से पैटर्न बने हुए थे जिसे किसी पेंट से नहीं बल्कि खून से बनाया गया था। चेम्बर के कोने पे एक लाश पड़ी हुई थी जिसका लगभग सारा मांस खा लिया गया था और खाने को किसी ने इतने दिन इसीलिए नहीं छुआ क्योंकि वो सब अपने खुद के मांस को ही काट काट के खा रहे थे। और जो माइक्रोफोन में कभी कभी चीर फाड़ की आवाज आ रही थी ना, वो इन्हीं लोगों द्वारा अपने मांस को चीरने की आवाज थी। और उन सब का शरीर कुछ इस तरह का हो गया था जैसे आपको इस तस्वीर में दिख रहा है। अब वैज्ञानिक तुरंत ही उन सभी सब्जेक्ट्स को बाहर इलाज के लिए ले जाने के लिए पकड़ने लगे, लेकिन वो सभी बड़ी स्ट्रांगली रेजिस्ट कर रहे थे, मानो उन्हें आजाद करके इलाज कराने के लिए नहीं बल्कि किसी टॉर्चर कैंप में ले जाया जा रहा हो। उन कैदियों को बाहर किया ही जा रहा था कि तभी उनमें से एक कैदी ने अपने खून से सने होठों को रिसर्चर्स के कानों के पास रख के धीरे से बोला कि तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं वो पागलपन हूँ जिसे तुम अपने अंदर बंद रखते हो, मैं ही तुम्हारा असली चेहरा हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ जैसे ही उन सब्जेक्ट को बाहर लाया गया और जब वो सभी ऐसी जगह पहुंचे जहां उस स्लीप का एक भी कतरा नहीं था, तब बिना हरकत किए अचानक सभी की सांसें रुक गई और सब उसी पल मर गए। अब जरा सोच कर देखो कि वो लोग जिन्होंने अपने शरीर को चीर दिया फिर भी वो नहीं मरे, वो भी अपने हाथों से। वो लोग केवल एक गैस के संपर्क में ना रहने से एक पल में ही खत्म हो गए। ये ठीक उसी तरह था जैसे किसी को ऑक्सीजन से दूर कर दिया जाए। और उस स्लीप रिमूवल गैस के खत्म होने से इन सब्जेक्ट्स का मरना इस बात का अंदेशा देता है कि इन सब्जेक्ट्स के लिए वो गैस बिल्कुल ऑक्सीजन के जैसी हो गई थी, या शायद सर्वाइवल के लिए उससे भी जरूरी। इस घटना ने सारे वैज्ञानिकों को अंदर तक हिलाकर रख दिया और सब ने सर्वसहमति से इस बात का फैसला लिया कि ना तो ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी भविष्य में दोबारा किया जाएगा और ना ही इसका जिक्र कभी भी किसी से भी किया जाएगा। और ये रशियन हिस्ट्री में एक काला सीक्रेट बनकर दफन हो गया जो शायद कभी बाहर भी ना आता। मगर 10 अगस्त 2010 के दिन ऑरेंज सोडा नाम के एक अनोनिमस अकाउंट ने क्रीपी पास्ता नाम की वेबसाइट पे इस पूरी घटना का जिक्र कर दिया, जिसे बाद में स्नोप्स, न्यूज़.com और लाइव अबाउट जैसी बड़ी बड़ी ग्लोबल और ट्रस्टेड एजेंसीज द्वारा भी रिपोर्ट किया गया। मगर उन सभी ने अपनी रिपोर्ट में इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं वेरीफाई की, बल्कि इसे क्रीपी पास्ता पे अपलोड होने वाला एक आर्टिकल की तरह ही ट्रीट किया। अब ये क्रीपी पास्ता इस कहानी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वेल इसीलिए क्योंकि क्रीपी पास्ता उन हॉरर स्टोरीज को कहते हैं जिन्हें इंटरनेट पे शेयर किया जाता है ज्यादातर एंटरटेनमेंट के पर्पस से। इस कहानी को ओरिजिनली जिस साइट पे अपलोड किया गया था वो अब क्रीपी पास्ता विकी बन चुकी है। और अगर आप आज भी उस साइट पे जाएंगे तो आपको वहां पर 13,000 से ज्यादा ऐसी हॉरर स्टोरीज मिल जाएंगी जिनमें से मैक्सिमम ऑब्वियसली झूठी और फेक होती है। इस कहानी को इतना तवज्जो इसीलिए मिला क्योंकि ये रियल लाइफ थीम्स को काफी डिटेल से देखती है, जैसे असली देश, उस समय की वास्तविक जियोपॉलिटिकल टेंशंस और उस समय जिस गति से हर देश में किसी न किसी तरह का खौफनाक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, जैसे यूनिट 731 वगैरह। उन्हें देखते हुए ऐसे किसी एक्सपेरिमेंट को करवाए जाने की पॉसिबिलिटी कम नहीं लगती। और साल 2010 के उस दौर में इंटरनेट एक्सेस ग्लोबली अमेरिका के पास काफी ज्यादा था और अमेरिका और रशिया के बीच आज भी जो रिश्ते हैं उनसे कौन ही अनजान है। इसलिए भावनाओं में बह के लोग इसको सच मानने लगे और आज ये एक विवाद का विषय है। रही बात उस फोटो की, तो वो असली तो है, मगर रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट का उससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। वो तस्वीर असल में एक लाइफ साइज हेलोवीन प्रॉप की थी जिसे स्पैज्म कहते हैं और उसका काम एनिमेट्रॉनिक्स में रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की कहानी आने से बहुत पहले से किया जा रहा है। बस चूंकि इस प्रॉप का हुलिया काफी मेल खाता है और इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्रीपी पास्ता पे भी अपलोड एक आर्टिकल में इस फोटो को डाल दिया गया, तब से लोग इसे उस एक्सपेरिमेंट की ओरिजिनल फोटो समझने लगे। जबकि अगर गौर करें तो ये प्रॉप एक सोफे जैसे दिखने वाले फर्नीचर पे बैठा है, जबकि चेंबर के अंदर तो ऐसी कोई भी फर्नीचर बनाया ही नहीं गया था जहां कैदी सो क्या लेट सके। तो इसके रियल होने का तो कोई भी तुक नहीं बनता। अब चूंकि इसको लेकर कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, इसी वजह से हमारी नजरों में ये कहानी फेक है। मगर आपकी इस पर क्या राय है, आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। दोस्तों वीडियो पसंद आई और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये
ये वीडियो पसंद आई ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अचानक से 4th डायमेंशन में चला जाता है और इस दुनिया से गायब हो जाता है। वो अपने 3 दोस्तों के साथ घूमने निकलता है, लेकिन उसके 3 दोस्त देखते हैं कि वो अचानक ही रास्ते में कहीं गायब हो जाता है। पर आखिर वो जाता कहाँ है और उसके साथ क्या घटनाएं होती है, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।